अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के जो बाकी रह गए थे। 8, 9, 10 मैंने पहले दिया है, लेकिन उसकी वीडियो ज़रा क्लियर नहीं है, तो मैंने ये दोबारा 8, 9, 10, 11 और 12 5 क्वेश्चन जो लास्ट थे फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन, उनके आंसर्स कंप्लीट कर दिए आज। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये है हमारे पास what is screw gauge, what is its pitch and least count, how is it used to measure thickness of thin copper wire। तो ये सारी चीज़ें कवर करेगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन है, ये इसका बी पार्ट हो गया। मुझे यूँ इजी लगता है कि जो है वो पीडीएफ जो है ना वो बनाएं, तो वो फिर इतनी क्लियर इमेजेस नहीं आती। तो ये मैंने जिस तरह वीडियो बना रही हूँ, इससे इमेज बिल्कुल क्लियर होता है। आप जब चाहें जहाँ पे जब यूट्यूब पे आप इसको पॉज करके तो नोट भी कर सकते हैं, और अगर याद करना है तो भी कर सकते हैं। पहले जो ये थे उनकी वीडियो थोड़ा तेज़ है, तो मैंने सोचा कि ये क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया 8 क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ तक, बल्कि पीछे पूरा हो गया ये यहाँ तक। तो आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ज़ीरो एरर है इसके अंदर, और इसके बाद वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन। और ये लॉन्ग छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर कैलिपर, वाई, इसका आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन एरर, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर। बहुत ही क्लियर मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, ये 2 लिखी हुई हैं डेफिनेशंस, इनमें से जो आपको इसी लगे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर एग्जांपल के साथ। उसके बाद इनकी डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के लिए ईजी करके मैंने लदा करके लिखा है। जितने भी डिफरेंशिएट में होते हैं ना क्वेश्चन, ये अक्सर पेपर्स में अक्सर आ जाते हैं, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, तो आप लिख सकते हैं। ये एक अंदर कैन यू टेल क्वेश्चन था छोटा सा, ये उसका आंसर है। मेरी कोशिश तो है कि मैं जितने भी उसके अंदर छोटे शॉर्ट क्वेश्चन उनने पूछे हुए हैं थिंक और ये वो, तो वो मैं आपको आंसर्स करके दूंगी इंशाल्लाह। और ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ 9 तक तो मेरा ख्याल पहले चढ़ गई थी, लेकिन ये 10th क्वेश्चन है पूरा। डिफरेंशिएट विद स्केलर एंड वेक्टर, जस्टिफाई दैट डिस्टेंस, स्पीड, मास एंड एनर्जी आर स्केलर वाइल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर वेक्टर्स। तो ये हैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। सिंपली तो जो आप लोगों ने बुक से करना है वो तो करना ही है, ठीक है ना, लेकिन ये है ना कि बुक पे एक सीधे स्टाइल में एक क्वेश्चन होता है, तो जो आंसर्स हैं ना एक्सरसाइज में, उनमें ज़रा उन्होंने पूछा है। अब ये था जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। यानी क्यों करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं मेजरिंग सिलेंडर को वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, और जो है इसका फ़ायदा क्या है, इससे रीडिंग्स कैसी आती हैं। तो ये जस्टिफिकेशन और इलस्ट्रेशन मैंने दोनों अलग करके लिख के दिए हैं आप लोगों को। ये हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो बुक पे लिखा हुआ है, उसकी एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन जो है डिफ्रेंशिएट करके लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स अलग अलग बनाने थे, तो वो उसमें पूरे नहीं आ रहे थे 3, तो ये 5 पॉइंट्स मैंने बना के लिखे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से। मैंने MCQs, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पहले अपलोड कर दिए थे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के आखिरी जो रह गए थे वो भी अपलोड कर दिए। फिर इंशाल्लाह थैंक यू, आगे हम लोग करेंगे अगला चैप्टर। और इसके अलावा फिर अगर बुक के अंदर जो और क्वेश्चन हैं जिनको एक्सरसाइज जो है वो कवर नहीं कर पा रही, यानी उस एक्सरसाइज करने वो आप लोगों ने करने हैं बुक से, तो उनको भी मैं देखूंगी। सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है और राउंड ऑफ वाला टॉपिक है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके तो अपलोड कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।